ईडी को झटके पे झटका मिल रहा है। एक तरफ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने तो भाई उस पर रोक लगा दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है सो दे दिया है, अब आगे की सुनवाई की जाएगी। लेकिन ईडी को झटका रांची में मिल गया, जहां जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए ईडी को एक बड़ा झटका दे दिया। ईडी कोर्ट ने केस को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। वो 3 बड़ी बातें हेमंत सोरेन के पक्ष में जाती हैं और ये साफ बताती हैं कि हेमंत सोरेन का पक्ष कितना मजबूत है और ईडी का केस कितना कमजोर है। झारखंड हाईकोर्ट ने बेल हियरिंग के दौरान कहा कि पूरे केस से पता चलता है कि विशेष रूप से या परोक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में हेमंत सोरेन शामिल नहीं है। ये पूरे क्लियर कट तरीके से ईडी के दावे को ध्वस्त कर दिया कोर्ट ने जमानत देते हुए। किसी भी रजिस्ट्रार राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई भी निशान नहीं है, कोई संकेत नहीं है। फिर भी ईडी ने मुकदमा चला दिया, क्योंकि ईडी जिस दौरान ये तमाम केस चल रहे थे विपक्ष के नेताओं को गिन गिन कर चुन चुन कर देख रही थी और तमाम केस लाद रही थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने 2010 में उस जमीन का अधिग्रहण किया था और उस पर उनका कब्जा था, तो उस समय वो सत्ता में नहीं थे, वो विपक्ष में थे। और विपक्ष में रहते कैसे इतनी ताकत मिल गई कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। वो जमीन विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के कारण अधिकारियों के संपर्क में ना करने का कोई कारण नहीं था। जिस पर कब्जा किया गया, जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया, वो शिकायत कर सकते थे, अधिकारियों के पास जा सकते थे, क्योंकि हेमंत सोरेन उस वक्त सत्ता में नहीं थे और सत्ता में न रहने वाले शख्स पर अधिकारी कार्रवाई ना करें। ऐसा कैसे मुमकिन है? हेमंत सोरेन कोई उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे जिस वक्त का ये मामला है, जिस मामले में अब हाई कोर्ट ने ईडी को एक तरह से फटकार लगा दी है, ईडी के दावों को ध्वस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि ईडी का यह दावा कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है। इस आरोप के बैकग्राउंड में विचार करने पर एक स्पष्ट कथन प्रतीत होता है, यानी कि कोई भी मायने नहीं है ईडी के इस बात को कहने के कि हमने इस गिरफ्तारी से इस भूमि अधिग्रहण को, इल्लीगल भूमि पे कब्जे को रोक लिया है। भूमि पहले से ही अधिकृत थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। आखिर में झारखंड हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। 31 जनवरी 2024 की रात को ईडी ने पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। 5 महीने के बाद अब जमानत मिली। ये सियासी गिरफ्तारियां इस बात के संकेत हैं कि एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं। कोर्ट ने जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट रखे और जिन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट के जरिए हेमंत सोरेन की जमानत मंजूर हो पाई है और ईडी को एक झटका लगा है, वो ये बताते हैं कि इन एजेंसीज के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी केस करने हैं, विपक्ष के नेताओं पर केस लादने हैं। इसलिए इस तरह के मामले बनाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही स्थिति है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल को बाहर आने में शायद और वक्त लग सकता है, क्योंकि वहां से ईडी के पास से सीबीआई और सीबीआई से फिर अगली एजेंसी कई और मामले अरविंद केजरीवाल के आसपास घूम सकते हैं अगर उनको जल्दी जमानत मिल जाती है कहीं से। जैसे कि लोअर कोर्ट से जमानत मिली, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट जब तक मामला पहुंचा तो उधर सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। तो ये एजेंसीज का इस्तेमाल, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ होता है, और आज हेमंत सोरेन को जो जमानत मिली है उससे ये बात सही साबित होती हुई दिख रही है।